हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। भाई आज हम डिस्कस करेंगे ऑडिटिंग। आपका एक ये ऑनर्स पेपर है ऑडिटिंग एंड कारपोरेट। तो कारपोरेट लॉ और ऑडिटिंग में आपको पढ़ना है कि ऑडिटिंग क्या है, इसके ऑब्जेक्ट्स, इसका नीड, इसका हिस्ट्री और ऑडिटिंग कितने तरह का होता है। तो ये सब मिसलेनियस सब चीज़ आपको जानना है। पहले बात हम बताएं कि ऑडिटिंग क्या है, फिर इसका हिस्ट्री बताएंगे। ऐसे बेसिकली बुक में जो है वो डिफरेंट ऑथर ने डिफरेंट डिफिनेशन दिए हैं, बट माय ओपिनियन अपने तरफ से अगर इसको सब मिला जुला कर समझने की ऑडिटिंग क्या है, फिर हम लोगों का चर्चा करेंगे विद्वानों का किन्होंने किसने क्या कहा है। सो जो भी ट्रांजैक्शंस होता है, चाहे तो वो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस वाले हो यानी कि प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, उसने जो रिकॉर्ड कर रखा है, जो लिख कर रखा है, जो खाता बही मेंटेन कर रहा है, वो सही है या नहीं, ट्रू और फेयर है कि नहीं, इसकी जांच जो की जाती है उसे ऑडिटिंग कहते हैं। एक बार फिर से समझना, ऑडिटिंग है क्या। प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच इज मेंटेन्ड, जो मेंटेन किया जाता है, क्या वे सब ट्रू और फेयर है। रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है वो ट्रू फेयर है कि नहीं, है ना, इसकी जांच परख की जाती है, उसे ऑडिटिंग कहते हैं। आप सब अक्सर सुनते हो कि भाई अभी इस कॉलेज में ऑडिटिंग हो रहा है। ऑडिटिंग हो रहा मतलब जो भी लेन देन हुआ है उसका ऑडिट चल रहा है, जांच चल रहा है कि सभी के सभी सही रिकॉर्ड है कि नहीं है ना। तो मोटा मोटी यही बात है कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो यानी प्रॉफिट कमाने वाले संस्था हो या प्रॉफिट नहीं कमाने वाले संस्था हो, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लार्ज स्केल में जहां भी ट्रांजैक्शंस है क्या करते हैं, लिख कर रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं। तो ऑडिटिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसके जरिए वो रिकॉर्डेड या जितने ट्रांजैक्शंस है सभी के सभी रिकॉर्डेड है कि नहीं। अरे यदि रिकॉर्डेड है, लिखा हुआ है, तो वो ट्रू और फेयर है कि नहीं, इसकी जांच प्रक्रिया को ही ऑडिटिंग कहते हैं। ये जो प्रोसेस है कि वेरीफाई करना कि ऑल ट्रांजैक्शंस विच आर रिकॉर्डेड इज ट्रू और नॉट, फेयर और नॉट, सही है कि नहीं है। तो ये एक बैकग्राउंड में समझ में आया कि ऑडिटिंग है जांच का बात, जांच करने वाली बात। जो भी लेन देन हुआ है वो रिकॉर्ड सही, अगर 4,000 का हुआ है लेन देन तो 4,000 लिखा हुआ है कि 40,000 लिखा हुआ है कि 400 लिखा हुआ है, प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल लिखा हुआ है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल का मतलब ये भी होता है, अक्सर आज के दिनों में ऑडिटिंग का इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं, बहुत बड़े कंपनियां हैं जिनके पास करोड़ों का हर दिन ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है। तो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कुछ छिपा रहे हैं कि कुछ गलतियां हो जाया कर रही है, इन सब का परख किया जाता है ऑडिटिंग से। और ये कंपलसरी किया गया है गवर्नमेंट के तरफ से ताकि सही सही प्रॉफिट या इनकम मालूम हो सके किसी भी इंस्टीट्यूशंस का, और अकॉर्डिंगली उनको टैक्स देना पड़ेगा, सो टैक्स दे पाए। अब ये बात है, बाद में फिर डिफिनेशन पर हम चर्चा करेंगे अलग अलग ऑथर के साथ, लेकिन आज का इंट्रोडक्शन क्लास में हम आपको बता दें कि इसका हिस्ट्री, ये ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुआ, ऑडिटिंग का काम यानी जांच परख का काम कब से स्टार्ट हुआ। ऐसे कहो तो महाभारत, रामायण और चाणक्य, मौर्य, चंद्रगुप्त, इन लोगों के जब राज थे उस वक्त भी लार्ज स्केल में लेन देन था। उसी समय से शुरू था कि जो वित्त विभाग से संबंधित है, जो पैसे कौड़ी का मामला है, वो क्या सही सही है, सब कुछ लेन देन लिखा हुआ है कि नहीं। लेकिन आज के युग में जो स्टार्ट हुआ उसके अनुसार हम बताएंगे कि ग्रीक भाषा में ये ऑडिटिंग का मीनिंग लिखा हुआ है। लाइक ग्रीस, रोमन एम्पायर्स एंड एंशियंट टाइम्स इन इंडिया टू गवर्नमेंट्स अकाउंट्स वेयर एग्जामिन्ड। पुराने में जो रोमन एम्पायर्स थे
जो एंशियंट इंडिया का ट्रांजैक्शंस था गवर्नमेंट का, उसको एग्जामिन्ड किया जाता था। एग्जामिन मतलब जांच किया जाता था। दीज एग्जामिनर्स वेयर सपोज टू बी द एक्सपर्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। दीज एग्जामिनर्स वेयर द ऑडिटर। मतलब ये कह रहा है क्या कि पहले जो गवर्नमेंट थे एंशियंट में, यानी आपको ब्रिटिश रूल, उस वक्त जो भी ट्रांजैक्शंस होता था गवर्नमेंट का, इंडिया के गवर्नमेंट का, तो उसका एग्जामिन किया जाता था, जांच किया जाता था एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट से। जो अकाउंट्स जानता है वही ना जांच करेगा, है ना। अभी जो जांच किया जाता था, जो एग्जामिनर होते थे एक्सपर्ट अकाउंटेंट, उसी को ऑडिटर बोलते थे। ऑडिट करने वाले को ऑडिटर। द वर्क ऑफ ऑडिट वॉज डन आफ्टर हियरिंग द इंस्पेक्टिंग एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ऑडिट का काम कहाँ से शुरू होता है? तो जब अकाउंटिंग मेंटेन हो जाता है तो जो ऑडिटर हैं, जो एग्जामिनर हैं, वो रिकॉर्ड देखते हैं। तो जहाँ इसलिए कहा भी जाता है, समटाइम्स क्वेश्चन भी पूछता है कि जब अकाउंट्स एंड होता है तो ऑडिटिंग स्टार्ट होता है। बिल्कुल सही है ये तथ्य। जब रिकॉर्ड हो जाएगा तभी ना एग्जामिनर आएगा कि भैया जो जो लेन देन था वो रिकॉर्ड हुआ कि नहीं, है ना। तो यहाँ द वर्क ऑफ ऑडिट वॉज डन आफ्टर हियरिंग एंड इंस्पेक्टिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। सही बात बोला है कि ऑडिट का काम शुरू होता है जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड कंप्लीट हो जाते हैं। रेफरेंस ऑफ सच एग्जामिनर्स आर ऑल्सो फाउंड इन कौटिल्य अर्थशास्त्र। बता ही चुके हैं कि कौटिल्य जब थे, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र लिखा हुआ है उनमें ये ऑडिटिंग की हिस्ट्री दी हुई है। ऐसे आप शॉर्ट फॉर्म में जान लीजिए, 1914 से 32 के बीच में भी ऑडिटिंग का काम हुआ है। उसके लिए अलग से एक्ट बना था, इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 नया एग्जिस्टेंस में आया। आप देखिए फ्रॉम 1914 to 1932 द हिस्ट्री ऑफ ऑडिटिंग इन इंडिया डेट्स बैक टू अप्रैल 1st 1914 when India's Company Act 1913 came into force, resulting in growth of the accountancy profession in India। इस बात को समझो। कहना है कि हम जानते हैं कंपनी एक्ट 1956 था, लेकिन नई कुछ रूल्स रेगुलेशन के साथ कंपनीज एक्ट, कुछ रिकमेंडेशन के साथ, कुछ पुरानी बात को हटा करके नए कंपनी एक्ट, कंपनी में संशोधन हुआ जो 1913 में, और उसके बाद थोड़ा बहुत और उसमें सुधार हुआ या नए रूल्स लाए गए, वो हैं 1914, जो पहले भी क्लास में डिस्कस किए थे। उसके अनुसार रखा गया कि ऑडिटिंग बहुत ही कंपलसरी चीज है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। ऐसा किस लिए? कंपनी के लिए कि कंपनी में लार्ज स्केल में ट्रांजैक्शंस होता है और जो अकाउंटिंग प्रोफेशन है वो काफी उभर कर आया, बहुत बढ़ गया इसका स्ट्रेंथ। कोई छोटा हो या बड़ा हो, आप तो जरूर देखते हो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तभी तो वो प्रॉफिट लॉस जान पाएंगे ना। तो ये हिस्ट्री, ये ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस और इसका अकाउंटिंग का प्रोफेशन का या ऑडिटिंग का प्रोफेशन ज़्यादा इनलार्ज हुआ है, क्योंकि जब से कंपनी एक्ट आया और उसके तहत कंपलसरी कर दिया गया है, कंपनी एक्ट के नए संशोधन के अनुसार कुछ रूल्स की अगर टर्नओवर सर्टेन है तो उनको ऑडिट कराना ज़रूरी है। 32 to 49, अब एक पीरियड हम ले रहे हैं 1932 से 1949 तक। टिल 1932 इट वाज कंसर्न द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू प्रिपेयर क्वालिफाइड ऑडिटर। भाई 1932 से 49 तक का नियम क्या था कि एक क्वालिफाइड व्यक्ति हो, जो अकाउंट्स का नॉलेज हो, वही ऑडिट करेंगे। लेकिन देयर आफ्टर द ऑडिटर सर्टिफिकेट रूल्स 1932 द सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड इंडियन अकाउंटेंसी बोर्ड। क्या किया गया 1932 में? एक ऑडिटर सर्टिफिकेट जारी किया गवर्नमेंट के तरफ से, और उन्हीं को इंटाइटल किया जाता था कि आप जो है ऑडिट कर सकोगे, है ना। लेकिन जो ही 1949 आया, एक अलग इंस्टीट्यूट ही बनाया गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स। एक अलग ऑटोनॉमस बॉडी बनाया गया जिसको राइट दिया गया कि आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करो। इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ चार्टर अकाउंटेंट एक ऑटोनॉमस बॉडी है, जैसे यूजीसी है, जैसे गवर्नमेंट के और संस्थाएं, उसी तरह से इसको ये अधिकार दिया गया कि आप जो है सो क्वालिफाइड व्यक्ति, कौन एलिजिबल होगा ऑडिटर, आप सर्टिफिकेट दो। आज इतना ही वीडियो बनाते हैं, है ना। अगर इतना समझ लो तो आगे का क्लास हम लेंगे।